नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसके हमने 5 अध्याय पूरे पढ़ लिए, जो कि हमने PDF के माध्यम से पढ़े। और अध्याय 6 से हमने बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो अध्याय 6 का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, वीडियो फर्स्ट, और ये जो पार्ट सेकेंड है, ठीक है, अध्याय 6 का दूसरा वीडियो है। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। और अगर आप उन सभी वीडियो की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होंगी। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण देखा, ठीक है। इस वीडियो में हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में देखेंगे। प्रतिरूप मतलब वो अधिवास है वो ऊपर से देखने पर किस आकृति के अनुसार दिखते हैं, किस ज्यामितीय आकृति के रूप में हमें दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, तो वही प्रतिरूप है, ठीक है। तो प्रतिरूप आपके बुक में बहुत सारे दिए गए हैं। कुछ मुख्य प्रतिरूप हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिरूप है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप पहले हम जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम लिख लेते हैं, फिर हम इनको समझेंगे, ठीक है। रेखीय प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, तीसरा है अरीय प्रतिरूप, चौथा ले लेते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप, और एक और ले लेते हैं तीर प्रतिरूप, ठीक है। वैसे तो और भी है, पंखे नुमा प्रतिरूप वगैरह, लेकिन इन प्रतिरूपों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। रेखीय प्रतिरूप वह होता है जब किसी सड़क या नदी के सारे, मानो ये या तो सड़क है या फिर नदी है, और इसके सारे जब आवास बनने लगते हैं किनारे किनारे, मानो ये आवास अधिवास बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिरूप बनेगा वह एक रेखीय प्रतिरूप बनेगा आवासों का, ठीक है, अधिवासों का रेखीय प्रतिरूप बनेगा। तो इस प्रतिरूप को रेखीय प्रतिरूप कहेंगे, ठीक है। ये रेखीय प्रतिरूप, अब जब दो सड़क आपस में ऐसे क्रॉस होएगी, ठीक है, और फिर इन सड़कों के सारे जो अधिवास बनेंगे, इस प्रकार आपके बुक में इनके चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो अधिवास बनेंगे ये एक आयत के नुमा होंगे। तो ये अधिवास का जो प्रतिरूप होगा वह आयताकार प्रतिरूप होगा। इसी प्रकार जब गांव में एक स्थान पर अनेक सड़कें आकर इस प्रकार मिलेगी, देखिए, ठीक है, तो इन सड़कों के सारा जो अधिवास बनेगा इस प्रकार, ठीक है, आपके बुक में चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो अधिवास बनेगा ये आयतकार नहीं है, ठीक है, ये केवल समझने के लिए मैंने इस प्रकार। तो इस प्रकार जो अधिवास बनेगा ये अरीय प्रतिरूप होगा। अधिवास का जो प्रतिरूप है अरीय प्रतिरूप। अब है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होगा, किसी कोई या तो मान लो तालाब है, झील है, और झील और तालाब के सारे गोल गोल वृत्ताकार इस प्रकार जब अधिवास बनने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये जो अधिवास का प्रतिरूप होगा ये वृत्ताकार प्रतिरूप होगा, ठीक है, वृत्ताकार होगा। तो ये वृत्ताकार प्रतिरूप हो गया। अब है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप में क्या होगा, जैसे कोई नदी है, इस प्रकार मानो नदी आ रही है और ये अपना रूप जो मार्ग है वो इस प्रकार मोड़ लेती है। तो इस ये जो भूमि है, दो आप जिसे कहते हैं दो नदियों के बीच की, या ये जो भूमि है इसके सारे जब अधिवास बनेंगे इस प्रकार, तो ये एक तीर नुमा अधिवास होंगे, ठीक है। तो इसको तीर प्रतिरूप कहा जाएगा। तो ये जो प्रतिरूप थे ये मुख्य प्रतिरूप थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कोई सड़क या कोई नदी बह रही है
और नदी या सड़क के किनारे किनारे एक रेखानुमा लाइन से अधिवास बनेंगे। वह रेखीय प्रतिरूप होगा जो ऊपर से देखने पर एक सीधी रेखा के समान दिखाई देंगे। फिर आयताकार प्रतिरूप, जब दो सड़क आपस में कट रही है, जब इस प्रकार कटेगी तो यहाँ पर जो मकान बनेंगे, अधिवास बनेंगे, और उनको फिर देखेंगे तो आयताकार प्रतिरूप बनेगा। और फिर अरीय प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप, जिसमें मानो यहाँ पर कोई तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, और इसके सारे जो इस प्रकार राउंड में अधिवास बनेंगे वह वृत्ताकार प्रतिरूप होंगे। और तीर में जब कोई नदी या कोई सड़क इस प्रकार मोड़ लेगी और मोड़ के सारे जो एक तीर नुमा ऐसे बनते हैं वह तीर प्रतिरूप होते हैं। तो ये मुख्य प्रतिरूप थे। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों की जो समस्या होती है वह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। तो आप में से बहुत से विद्यार्थी गाँव से होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इन समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा होगा। तो पहले है आवागमन के साधनों का अभाव, गाँव में है जो आवागमन के साधन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक साधन होते हैं वह बहुत कम पाए जाते हैं, व्यक्तिगत साधन पाए जा सकते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक साधन है वह कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपको किसी एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो फिर पहले सोचना पड़ेगा कि आप कैसे जाएंगे। तो अभी आगे है दूसरा कारण, स्वच्छ पेयजल का अभाव। गाँव में है जो पेयजल की भयंकर समस्या पाई जाती है। बहुत से गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी आता भी नहीं है। तीसरा हो गया विद्युत आपूर्ति का अभाव। चौथा ये समस्या हो गई आपके स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। आगे है आपके सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी या रोजगार का अभाव। पहले हम सबके नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके इन सबको समझेंगे। आगे है आपके उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव। आगे और है तकनीक या दूरभाष सेवाओं का अभाव, ठीक है। तो ये जो समस्या है ये ठीक है। देखिए आवागमन के साधन गाँव में बहुत कम पाए जाते हैं। जो स्वच्छ पेयजल है वह भी बहुत कम मात्रा में हमें मिलता है। टाइम फिक्स होता है कि इस समय इतना पानी मिलेगा। और कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी की सुविधा भी नहीं है। तालाबों का पानी उन्हें पीना पड़ता है, जो वर्षा जल होती है वह संग्रह करके पीना पड़ता है। तो वहाँ पर जो स्वच्छ पेयजल है उसकी सुविधा नहीं है। आगे विद्युत आपूर्ति का अभाव। गाँव में विद्युत बहुत कम मात्रा में मिलती है, जाती रहती है, तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। अगर आप थोड़े से भी बीमार हो गए तो आपको गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत गाँवों में नहीं मिलेगी, क्योंकि हर गांव में अस्पताल नहीं है। तो आपको पास वाले गांव, कस्बे या शहर में जाना पड़ सकता है। आगे है बेरोजगारी या रोजगार का अभाव। तो गाँव में रोजगार का अभाव पाया जाता है, इसलिए जो लोग होते हैं ग्रामीण वह शहरों में या नगरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। गाँव में 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। खुली बेरोजगारी,
छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। जब व्यक्ति घर पे बैठा है तो अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो खुला बेरोजगार हुआ, खुली बेरोजगारी हुई। और यदि व्यक्ति किसी के काम में हाथ बटा रहा है, यानी कि अगर कोई खेत में 3 लोग काम कर रहे हैं और खेत में 3 लोगों के काम की ही आवश्यकता है और 2 लोग अगर एक्स्ट्रा काम करें तो भी खेत में जो पैदावार होगी वो उतनी ही होगी, तो उन 2 लोगों का एक्स्ट्रा काम करने से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी हुई। और जो मौसमी बेरोजगारी, एक और बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। उसमें क्या होता है कि कोई मौसम फिक्स होता है तो उस मौसम पर उस मौसम में तो आपको रोज़गार मिल जाता है। जैसे कृषि वगैरह होगी, तो मानो वर्षा का सीज़न है तो उस पर आज खेत में काम करने के लिए आपको रोज़गार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वर्षा का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो आप वापस बेरोज़गार हो जाते हो, तो ये मौसमी बेरोजगारी हो गई। आगे है उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव। तो आपको अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको गांव से दूर जाना पड़ेगा। तकनीकी या दूरभाष सेवाओं का अभाव। ठीक है, तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है वह नहीं पहुँची। वहाँ पर दूरभाष सेवाओं का अभाव है, नेटवर्क वगैरह नहीं है, टावर नहीं लगे हुए हैं, जो इंटरनेट सेवा है वो बहुत कम है। तो ये जो समस्या है ये गाँवों में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको इनमें से किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।